हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला बाय वीजे में। तो हाल ही में जो ओले बोर्ड का लाइव टेस्ट हुआ था 28 और 29 जनवरी को, उसका सॉल्यूशन आ गया है। तो इसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उसका जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो मैंने किया था वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट और कुछ और ट्रिक्स या पता चलेंगी जो हेल्पफुल होंगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व अब देखेंगे ना कि टॉपर को सॉल्व करने में इसमें 137 सेकंड्स लगा है और मैंने 48 सेकंड में सॉल्व किया है। और अगर आप एक्चुअल में सही से करेंगे ना तो इसमें इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने का यही मेथड है। आप सॉल्यूशन में भी इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया था कि ये जो है ये क्यूब है, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम लोग ओपन करेंगे, उसके बाद जो है टर्म को जब एक दूसरे के अरेंज कर देंगे तो उसमें जो कोफिशिएंट होंगे एक्स और वाई के, ठीक है, उनको जब हम लोग कंपेयर कर लेंगे ना तो ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आप ओली बोर्ड के जो सॉल्यूशन उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि अगर आप कुछ नया कर सकते हैं, वो नई थिंकिंग डेवलप करने के लिए। तो इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने इसको देखा, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे पता चल गया था कि कोफिशिएंट तो होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगना तय था। इसलिए टॉपर को भी कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा लग गया, लगभग 2.5 मिनट। तो मैंने क्या किया था कि जो ये है इसका हमें 3a² b² c² की वैल्यू पता करने की, मतलब इसका स्क्वायर जो इसको रखेंगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल के लिए क्या होता है कि सम ऑफ जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका क्या है, 5 + 4 9, 9 + 2 11। तो ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। सेकंड में क्या है 15, ये पॉसिबल है। थर्ड में क्या है 14, ये नहीं होगा। और फोर्थ में क्या है 12। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें मतलब मैंने तो यही किया, मैंने गेस किया, क्योंकि मुझे लगता है अगर दो में एक आंसर पॉसिबल है तो गेस कर देना चाहिए। और मैंने अभी तक जो इतने मॉक दिए उससे ये भी मैंने एक लगभग 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी पॉसिबिलिटी होती कि अगर दो आपके आंसर डिविजिबिलिटी से होते तो हमेशा सेकंड वाला आंसर जो लास्ट आता है वो अधिकतर सही होता है। तो यही मैंने यूज़ किया। ये कोई मेथड तो नहीं बोलेंगे, बट एक ये है कि अगर आप इतना टाइम आपके पास नहीं है और दो में एक डाउट है, तो आप अगर सेकंड को मार्क करेंगे ना तो शायद उसके सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी से दो ऑप्शन मिले, फिर दो में से एक गेस कर दिया और ये मेरा सही हो गया था और मैंने काफ़ी टाइम बचा लिया था इसमें। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें तो आपको पता होगा कि अगर a² + b² = 0 है तो दोनों की अलग अलग वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। अगर स्क्वायर में है तो मैंने ये क्या किया, इसको पूरा a मान लिया, इसको पूरा b मान लिया। तो ये पूरी वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया, फिर इसको किया। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b³ और -216 = 0 कर देंगे, -216 = 0, क्योंकि a² 0 है तो a की वैल्यू 0 होगी तभी तो होगा। तो a + b क्या जाएगा 216, a + b का क्यूब ये आ जाएगा। तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसका होता है 6 का, तो a + b 6 हो गया। इसी तरह अगर इसको सबको 0 के बराबर इक्वल कर देंगे तो a³ + b³ ये 72 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ इनका क्यूब करने पर 72 आए। तो अगर हम 5 तो अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें हम क्या नंबर ले सकते हैं, नंबर लेते हैं 4 और 2। 4 और 2 लेंगे तो 4 का क्यूब क्या होगा, ये हम लोग मतलब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे किया था। तो 4 का क्यूब क्या होगा 64 और 2 का 8, तो क्या 72 हो जाएगा। तो हमें क्या a² + b² पता करना है। तो a² 16 प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4, तो 16 + 4 क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर बी आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आता है, वॉल्यूम पूछा गया है।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो 2/3, इसको करने का एक बाद में मुझे स्ट्राइक किया तो ये भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है इसका 15 क्यूब -8 क्यूब। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे 1/3 है। तो अगर कोई भी नंबर है, सपोज कोई भी नंबर मैंने लिया, जैसे 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.333। फिर अगर 2/3 को करेंगे तो क्या आएगा 0.666। अगर 3/3 करेंगे तो 1 आएगा। फिर अगर हम 4/3 करेंगे तो क्या आएगा 1.33। फिर अगर 5/3 करेंगे तो क्या आएगा 6 ये रहेगा ना। तो अगर कोई चीज़ हम 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा कैंसिल हो जाए 1 आ जाएगा, या तो डेसिमल के बाद 0.33 आएगा या 0.66 आएगा। तो अगर हम फॉर्मूला कहें यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है तो इसका जो आंसर होगा उसमें लास्ट में 0.33 आएगा या 0.66 आएगा। दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो पूरा एक मतलब एक पूरा नंबर आएगा, डेसिमल की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो अगर हम यही चीज़ ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें क्या था, इसमें केवल एक ये है कि इसमें 0.66 है, तो यही इसका आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो इसमें भी अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एक में गेस कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना तो भी हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता 0.3 और 0.6 में से तो वहीं आप मार देते, वो भी 100% सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। फिर ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए इजक्वल टू 1/√3, तो ये वैल्यू पूछी गई थी, तो इसको मैंने चेंज किया था, कॉस अपॉन साइन प्लस 1/sin ए इजक्वल टू 1/√3। फिर मैंने क्या लिखा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इजक्वल टू 1/√3। फिर 1 प्लस कॉस टू क्या ए क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1, ये हो जाएगा। और साइन ए का साइन 2 ए क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2, ये 1/√3 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हट जाएगा, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा कॉस अपॉन साइन, या हो जाएगा कॉट ए बाई 2 क्या हो जाएगा कॉट ए बाई 2 हो जाएगा 1/√3। तो ए बाई 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पे 1 प्लस tan है में ये, फिर यहाँ पे आप एंगल की वैल्यू 120 रख देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह आंसर आ जाएगा। और इसके सॉल्यूशन में कोई दूसरा तरीका दिया गया है, उससे मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान रहेगा। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या किया गया, इसको देखिए मैंने कितनी जल्दी कर दिया, टॉपर से भी मैंने जल्दी कर दिया। इसमें क्या है कि जो इनकम है क्या है 2 और 3 का है, फिर ए में कोई इंक्रीज नहीं हुआ और बी में 30% इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया। तो इसमें रेशियो ही पूछा गया है, ठीक है, तो इस तरह इसको हम लोग हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो और ए और बी की जो इनकम का रेशियो क्या है, ए और बी की पहले क्या थी, ए की 2 और 3 थी, तो मैंने इजी करने के लिए 20 और 30 मान लिया। अब क्या है ए में तो कुछ इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन बी में 30% इंक्रीज हो गया, ए में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ तो ए का तो 20 रहेगा, और बी में 30% इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज के लिए 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसी तरह अगर हम इसको करेंगे ए बी को, तो ये इसको करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले अगर 0 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको ए बी से करेंगे तो 0 1 से करेंगे तो ए बी आ जाएगा, फिर 0 1 से करेंगे तो ए बी आ जाएगा, फिर 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तुरंत 9-10 सेकंड में मान दिया था आंसर। ये क्वेश्चन है, इसमें भी डिस्काउंट पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है कि ज्ञान एक पर्स के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है। सपोज जो वो उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 100x है,
ठीक है। तो उसने मार्क प्राइस कितना हो, इसका हो जाएगा 180x हो जाएगा। उसके बाद बेचते समय उस पर 15% का डिस्काउंट देता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 5% का 27 माइनस कर लेंगे, 27 माइनस कर लेंगे तो 27 + 3 30, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। और इस पर प्रॉफिट कितना है, 265%। यदि वह उस पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो ये पहले का था। ठीक है। तो अब कितना इस पर मार्क कर रहा है, पहले तो 80% अधिक जो है मार्क करता था, अब जो है 60% अधिक करता। तो पहले 100x था, तो 60% अधिक कर दो, 160x हो जाएगा। और डिस्काउंट अब कितना देता है, 4% का देता है। अब इसमें 4% कितना हो जाएगा इसका इसका अगर हम देखते हैं तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 16। 1% का हो जाएगा 1.6। तो 4% कितना हो जाएगा, 6.4। तो अगर हम 160 में से 6.4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 153.6। तो अब ये सेलिंग प्राइस हो गया, पहले 100 का था तो 153.6 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया।